हंस गई कीनू 2.0। लेखिका स्नेहलता गुप्ता। एपिसोड 3 वेटर यूएफओ। दोपहर का समय था। कैंटीन में कीनू, दिबोनिता और निहारिका लंच के लिए लाइन में खड़े थे। हाथ में खाली प्लेट लिए वो धीरे धीरे खाने वाले टेबल तक पहुंचने वाले थे। निहारिका ने लाइन को देखकर मुंह बिचकाया। आई डोंट बिलीव कि हमें ऐसे बेकार खाने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। सचमुच यार, ऐसा खाना खाने के लिए तो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए। तभी पीछे से कैंटीन वाले की आवाज आई। वो किसी खाना परोसने वाले को डांट रहा था। अरे कितनी बार कहा है, खाना ढक कर रखा करो, नहीं तो मक्खी पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर कीनू ने अपने मुंह पर हाथ रखकर थोड़ी दबी आवाज में कहा, मक्खियां तो छुएंगी भी नहीं इस खाने को। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सबने खाना अपने अपने प्लेट में लिया और बैठने की जगह ढूंढने लगे। उनकी नजर 3 खाली कुर्सियों पर पड़ी और तीनों जाकर उस पर बैठ गईं। तीनों ने बड़े बेमन से खाना शुरू किया। दिबोनिता ने रोटी को हाथ में घुमाते हुए कहा, ये रोटी है या जूते का सोल? इसके साथ तो एक कैंची भी मिलनी चाहिए। कीनू ने दिबोनिता की हां में हां मिलाई। कैंची नहीं देबो, इसे तोड़ने के लिए तो हथौड़ा चाहिए होगा। निहारिका ने दाल को चावल में मिलाया और उन दोनों की आंखों में झांका। और ये दाल तो लगता है जैसे डाइटिंग पर है। कितनी पतली है, भिंडी तो बिल्कुल कच्ची है। अगर ऐसा ही खाना मिलता रहे तो हम भी एकदम पतले हो जाएंगे। कीनू निहारिका की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। यहां का खाना खाकर तो मुझे अपनी मां का खाना भी याद आने लगा है। कीनू की बात सुनकर निहारिका ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? ये एक लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी। मेरी मां के हाथों का जादू। अभी तो मेरे दिमाग में कोई और ही कहानी चल रही है। कहानी? कैसी कहानी? देबो, निहारिका, शाम को मिलते हैं स्कूल के बाद। मां के हाथ का ना सही, आज मैं तुम लोगों को अपने दिमाग के जादू से टेस्टी खाना खिलाती हूं। टेस्टी खाने का नाम सुनकर दोनों बहुत खुश हो गईं। शाम के 7 बज रहे थे। निहारिका और दिबोनिता लाइब्रेरी के बाद अपने रूम में आईं। कीनू पहले से ही रूम में बैठी थी। वो एक गैजेट के Sample complete. Ready to continue?